Can you all put your hands together and welcome Rachit Agarwal, Chartered Accountant. Hi Rachit. Very nice. कैसे हो? माइक देना इसको जल्दी. Come. Thank you, sir. Thank you. First of all, I bow down to the Almighty God and the universe for giving me this opportunity. And my parents, who have been always my God. And third one is, of course, a high amount of gratitude to Rahul sir. This is just because of Rahul sir that I manifested to be here just after my course, and it is the thing which is first and foremost in my mind. And thank you, sir. Manifestation really works. तो आप क्या करते हो? आपका कोर्स कब खत्म हुआ? क्या सीन है बताओ. Okay. So you should also know कि कोर्स हाँ ओके तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकता हूँ, बट आई विल प्रेफर हिंदी. हाँ बेटर. हाँ तो मैं बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन. मेरी फर्म का नाम रचित अग्रवाल एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट है. 13 साल पहले मैंने प्रैक्टिस चालू की थी. एंड यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इमेज एक होती है कि वो एक इंट्रोवर्ट सा एक फेस होगा, एक ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठ के कुछ 4-5 लोगों के साथ एक कुछ ना कुछ सिस्टम के साथ खेलता रहता है, कुछ डेटा के साथ खेलता रहता है. आई यूज्ड टू बी, बट मैंने कभी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया. ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वॉज माई सेकेंडरी थिंग. वो जो होता है ना कि आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो, प्रैक्टिस में आए हो. सो दैट वाज माय सेकेंडरी थिंग. बट माय मेजर थिंग वाज ऑलवेज, जो राहुल सर कहते हैं हमेशा ग्रोथ पे काम करो. सो माय फोकस वाज ऑलवेज विद माय क्लाइंट व्हेन आई यूज्ड टू डू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑल्सो. तो मैं उनके प्रॉफिट्स पे बात करता था, जैसे सर बात करते प्रॉफिट्स पे, मैं बात करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं. मैं कहता था आप दूसरों की कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आप उनकी पीई देखते हो, आप उनका ईपीएस देखते हो, आप उनका बीटा देखते हो, आप उनकी नेटवर्थ निकालते हो, आप उनकी एक्चुअल वैल्यू निकालते हो. बट जब आप अपनी खुद की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो क्या आप ये सब देख रहे हो? भाई आपका तो सब कुछ उसमें लगा है, तो क्या आप ये सब देख रहे हो? तो दैट वॉज माई थॉट प्रोसेस विच वॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. मतलब जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की मेरे साथ एक थॉट था. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई एम फीलिंग स्टेगनेंट. जब मैं इस कोर्स के पहले की बात करूं तो मेरी लाइफ जो थी दैट वाज समथिंग. कोर्स कब शुरू हुआ था? कब खत्म कब हुआ? यस सर, अभी जस्ट December 14th को वी हैव क्लोज्ड आवर बैच. हम लोग ने अपना बैच 14 दिसंबर को किया. तो अभी आपके बैच खत्म हुए करीब 1 महीना हुआ है. यस सर, 1 महीना हुआ है. फ्रेश आउट ऑफ द ओवन. तो सर ने सबसे पहला, मतलब मुझे लगता है सबसे पहले लाइव शेयरिंग जो इस बैच की होगी वो मेरी होगी. लाइव शेयरिंग मुझे पता है आपकी ऑनलाइन हो चुकी है साहिल भाई की. सो ये सर का थैंक यू. सर को मैंने मैनिफेस्ट किया. सर को कभी बोला तो नहीं, बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. तो मेरा जब बैच स्टार्ट हुआ तो आई वॉज जस्ट, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं वो 1 डे वर्कशॉप में हयात सेंट्रिक में मैंने 1 डे किया था. इट वॉज इन October 2023. मुझे समझ नहीं आ रहा था 600 लोग बैठे हैं, ये सर बातें कर रहे हैं, ये होगा कैसे. और उससे भी अमेज जब हुआ, सर ने वो एक शीट भरवाते हैं सर स्टार्टिंग में. सबसे पहला काम सर वो शीट भरवाते हैं मार्केट शेयर वाला. वो मार्केट शेयर जब भरा ना तो दिमाग ख़राब हो गया. 0.001% ये यूजुअली सबका होता है. अगर आप सबने भी भरा होगा तो वो किसी का भी 1% तो अगर किसी का आ गया तो मतलब वो इंडस्ट्री बड़ी नीच है, बट 1% तो किसी का भी नहीं आया होगा. और वो 0 पॉइंट कुछ में परसेंटेज में आया, वो दिमाग ख़राब हो गया. एंड सर का एक ही डायलॉग था, तुम लोग कहते हो धंधा नहीं है, तुम लोग कहते हो मार्केट नहीं है, अपने ऑपरेशन से तो बाहर आओ. दैट स्ट्रक मी. और मैंने वो 1 डे पे डिसाइड कर लिया कि ये कोर्स यूजुअली 9 मंथ करना और ये चीज़ें समझना कि भाई ये हो सकता है हमारे धंधे में. सीए जैसे धंधे में कैसे होगा? सीए में तो क्लाइंट आते ही नहीं है अपने आप, तो भाई वो तो ऐसे ही होता है कि जो चीज़ें आ गई हो गई और कर गए. मैं यूजुअली क्या होता है, हम लोग के में ऑडिट आता है, हम ड्यू डेट्स पे हैं. मैं 4 रातें नहीं सोता था. मतलब मेरी मैक्सिमम वर्किंग कैपेसिटी है कि मैं 96 आवर्स विदाउट स्लीप काम कर सकता हूँ, 96 घंटे. और ये मैंने किया है और लगातार करता था, हर साल करता था. हर साल ऑडिट आता था, हर साल सितंबर में बैठता था. 26 लोगों की टीम थी तो भी बैठना पड़ता था, चाहे वो 40 की हो गई तो भी बैठना पड़ता था. और ये चला आ रहा था, ये चलते ही जा रहा था. मैंने सर को बोला, सर ये मेरे साथ ये होता है और सीए इंडस्ट्री में कैसे करेगा? सर होता ही नहीं है.
आदमी को चाहिए क्लाइंट को मेरे से मिलना है, उसको कोई क्वेरी है मेरे से मिलना है, ऑब्जेक्शंस है मेरे को करना है, मैं कैसे बता दूं उसको दिमाग लगाना कि वो जो मेरा दिमाग है मैं उसको कैसे दे दूं। तो सर ने कहा तू कर ले, होगा। अब सर नेचुरली ऐसा लगता है कि स्टंट हो, जैसे अब 400-500 लोगों को हो रहे हैं कि भाई आप स्टेज से बोल दो कि स्टंट ही है, कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, वो भरोसे ही नहीं आता। इनफैक्ट मेरे को भी नहीं आया था। देन आई कैरीड ऑन, और इट वॉज अबाउट मैनिफेस्टेशन वाली क्लास थी। माई वाइफ केम विथ मी और वी वर टॉकिंग अबाउट, देयर वर सो मैनी सीएस इन आवर बैच ऑल्सो, हम लोग बहुत सारे सीएस थे। तो सीएस की इंडस्ट्री के बारे में बात होने लगी हम लोग की आपस में। सर्विस वाले हमेशा, सर्विस और ट्रेनिंग वाले हमेशा रोते रहेंगे इस बैच में कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। और आखिरी में सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा, सबसे ज़्यादा वो सर्विस और ट्रेनिंग वालों को होगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं हैट्स ऑफ कहता हूं सर को, सर ने जिस तरीके से ब्लॉक्स बनाए ना, वो पता ही नहीं चलता है। खैर मैं अपनी स्टोरी बताता हूं, मैं दूसरों की बात क्यों करूं। फिर मैं जब चलता चला गया, सर ने कहा लिखो, आप लोग से ही बोला होगा लिखो। वो एफएमएस वाला एक मीट आपका फैम हुई थी, फैम में सर ने बोला फैम करो। अब मैंने कहा सर फैम तो कर लूँ, इन लोग को पता तो हो कि करना क्या है, ये फैम में लिखेंगे क्या। तो कहना सर ने बोला एसएसजी है कर ले। मैंने ठीक है सर कर लेता हूँ। मैंने एसएसजी के मोड पे भाई मैंने फैम की, बड़ी मोटिवेशनल सा भाषण सब हो गया, सब चीज़ें हो गई। अब लिखने के बाद मैंने वही वो ऑब्जेक्टिव, जैसे शीट भरते हैं हम लोग भी बड़े बड़े फिगर लिखते हैं, आप लोगों ने भी लिखे होंगे अपनी शीट्स में। किसी ने 2000 करोड़, किसी ने 500 करोड़, किसी ने 1000 करोड़। टैम में, सॉरी फैम की टैम में अपने कर लिए। अब मोटिवेटेड हो गई टीम बढ़िया कि हाँ करना है, उनने अपने फिगर्स लिख लिए कि हमारी एस्पिरेशन ये है। उसके बाद जब फैम की मैंने, तो फैम में मैंने प्रोसेस लिखे, तो मेरे को ये लगा ये लिख ही नहीं पाएंगे भाई, नेचुरली इनको क्या पता इनको कैसे होता। और इट केम आउट टू बी मतलब मेरे को शॉकिंग लगा कि ये इन लोगों ने पूरा प्रोसेस जो मैंने लिखा, मान लो मैंने भी उनके साथ फैम में 2 प्रोसेसेस मैंने लिखे, बाकी उनने अपने प्रोसेसेस और फ्लो चार्ट्स लिखे। जब उनके फ्लो चार्ट्स देखे तो 4 स्टेप्स ज़्यादा लिखे थे उनने, जो चीज़ें शायद मैं भूल रहा था, क्योंकि हम लोग ऊपर से देखते हैं, वो अंदर जाते हैं चीज़ों को। और इट केम आउट टू कि जब वो फैम हो गई, उसके बाद सिस्टम बनाना चालू की, तो मैंने कहा सर ठीक है लिख लिया, अब ये शीट्स पे काम कैसे करेगा। आपने तो कह दिया सर ड्यू डेट दे दो। अब कोई काम 6 घंटे में होता है, एक डेटा है, कोई काम 3 घंटे में होता है, किसी का डेटा 2 घंटे में ही हो जाता है, तो इट विल नॉट वर्क। तो कहते सर, कहते तू पहले रिलक्टेंट क्यों हो जाते हो तुम लोग, कोई भी चीज़ मैं बोलता हूँ पहले बोलते हो नहीं होगा, फिर वो बोलते हो जाएगा, जब करते हो तो पहले करो। फैम करने के बाद पहला एफएमएस मुझे याद है, ओटीडी चलाया, आज भी वो पुराना ओटीडी चल रहा है मेरा, वो 5 स्टेप का ओटीडी, सर बोलते हैं 5 स्टेप का एक एफएमएस बना लो। 5 स्टेप का मैंने ओटीडी बनाया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले डेटा आता है क्लाइंट का, फिर हम उसको बोलते हैं काम दे दिया, एलोकेट कर दिया, फिर वो फॉलोअप करा लेते हैं कि भाई काम हो गया कि नहीं हो गया, और क्लोज हो जाता है तो उसको बता देते हैं। तो ऐसे ही बना दिया मैंने कि ठीक है चलो 5 स्टेप का ऐसा बना देते हैं। वो 5 स्टेप से सिर्फ इतने से एक एफएमएस से मेरे को समझ में आने लगा कि धीरे 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 चीज़ें हो रही हैं। बट यहाँ तक तो चल रहा था, फिर सर ने एक पीएमएस वर्ड डाला, चेकलिस्ट समझ में आ गई, पीएमएस आया। पीएमएस आते ही मेरा दिमाग खराब कि सर हमारे में पीएमएस लगेगा कैसे। नेशन वांट्स टू नो, किस किस का पीएमएस समझ में आ रहा है, किस किस को समझ में आ रहा है लग जाएगा, और बाकी हो किस किस को लग रहा है कि पीएमएस मेरे को तो नहीं लग पाएगा। ट्रेडिंग वालों को छोड़ के, ट्रेडिंग वालों को छोड़ के बाकी सब ट्रेडिंग वाले हैं, तो बाकी सबका मतलब कुछ का लग रहा है कुछ का नहीं लग रहा, बाकी का कुछ है ही नहीं। हम सब में तैयार हैं। पीएमएस के वॉस कि हम लोग जैसे फ्रंट बेंचर वाले थे ना, ऐसे ही फ्रंट बेंचर वाले थे, तो हम लोग पीएमएस सर आप बातें कर देते हो, अब सर्विस सेक्टर में पीएमएस कैसे लगेगा, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। मैं 4 दिन 5 दिन 16th क्लास, मेरे को याद 16th वीक 16 से लेके वीक 27 तक पैथेटिक था मेरे लिए, और ये सबके लिए था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, हम लोग सर से कहते थे, इवन स्ट्रेंथ भी फिजिकल क्लासेस में होने लगी सर से वो, और वो क्वेरी सेशन 3-3 घंटे चलने लगा यहाँ पे कि सर वो पीएमएस होगा कैसे, क्या स्टेप होगा सर, उसका फॉर्मेट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो हर किसी के सर फॉर्मेट दे दो कुछ, कोई फॉर्मेट पे लिखेंगे कैसे। सर हमेशा बोलते तूने होटल चेक इन किया, मैं तो सर नहीं किया, तो फिर नहीं होगा। और सर ने एक और चीज़ बोली थी, जिसका नहीं होगा उसका पूरा बैच खत्म हो जाएगा तो भी नहीं होगा।
और ये फैक्ट बात है, मेरे बहुत सारे अभी, क्योंकि हम लोग भी अंडर डेवलपमेंट है, हमारे सिस्टम्स भी अंडर डेवलपमेंट है, बट मेरा पीएमएस मैंने उस समय इट वाज इन, मैं जुलाई में आया था और सितंबर में हमारे ऑडिट होने थे, तो मैंने चलो लेट्स ट्राई विथ ऑडिट ओनली। तो हमने ऑडिट पे स्टार्ट करना चालू किया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी, और मैं उस पर चलता चला गया। तो ये मेरी लाइफ थी जो बेसिकली ड्यूरिंग चैलेंजेस जो मेरे को आ रहे थे ड्यूरिंग बीएमपी, मतलब एकदम ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आता ये यार मैंने 9 महीने 10 लाख रुपए कहीं ख़राब तो नहीं कर दिए, बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों? क्योंकि इतना टाइम दे रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ जा रहे हैं, रात में, मतलब सर कह रहे थे फ्री हो जाओगे, मुझे तो लग रहा था मैं और ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। जो क्लाइंट्स रेगुलर वाले हैं उनको तो टाइम देना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा था धंधा और हिल रहा है, कहीं वो क्लाइंट्स चले ना जाएं जो पहले के थे। सर के चक्कर में सर कहें कि छोड़ दो इन सब चीज़ों को, दिमाग नहीं लगाओ सर अभी इस समय, अब वो दिमाग काम करना बंद कर दिया था। ये मेरी लाइफ ड्यूरिंग बीएमपी चल रही थी। देन सर ने कहा कि अगर ऐसे ही नहीं कर पा रहे तो आप 2 दिन लगातार 4 AM से लेके लगातार 2 हाफ 4 से 12 और अगले दिन 4 सिर्फ पीएमएस पे बैठ जाओ और पीएमएस देखो, कुछ नहीं करो, तुम बैठ के क्या होता है वो देखो। आई स्टार्टेड सीइंग कि मैंने क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मैंने लिखना चालू किया कि चलो भाई एक प्रोजेक्ट पे देखते हैं ऑडिट कैसे होता है, और धीरे 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 चीज़ें मैंने लिखना चालू की। मैंने कहा ठीक है, आप काम कैसे करते हो, आप उसे पेपर पे लिखना चालू कर दो। अपनी टीम से पेपर पे लिखना उन्होंने चालू किया, और पेपर पे लिखना जब चालू किया, और अब ये समझो सब, तो अच्छे से समझो सब कि इसका ना कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, शॉर्टकट। लाइफ में हर चीज़ के शॉर्टकट मैंने तुम्हारे को दे दिए जितने दे सकता था। जो शॉर्टकट नहीं दे सकता उसका लॉन्ग कट ही शॉर्टकट है। ये लॉन्ग कट ही शॉर्टकट है, इसका कोई इलाज नहीं है। और जो शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि कभी फॉर्मेट मिल जाएगा, कोई मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, भूल जाओ, नहीं होगा और तुम्हारा रह जाएगा। बस ये होगा कि तुम्हारा रह जाएगा। और ये लास्ट स्टेजेस ऑफ पीएमएस है। सॉरी। परफेक्ट। तो सर ने कहा तू तो पेपर पे लिख, पेपर पेन है? मैंने कहा सर बिल्कुल। मैंने स्टेप्स सारे लिख दिए पेपर पे। एक मेरे को आज तक यार मैं 1 नोट पे पढ़ा है, मैंने 1 नोट पे बनाता रहा, जब भी आता था क्लास में यही चलता था, पीएमएस नहीं बन रहा। और वो कॉन्फिडेंस मेरा लैक कर रहा था कि ये कोर्स का आउटपुट, क्योंकि एफएमएस अभी चालू हो नहीं पाए थे सही से और पीएमएस आ चुका था। भाई ऐसा ही सबका हाल है, अभी एफएमएस काम कर नहीं रहे, ऊपर से पीएमएस दे दिया सर ने। पहले ही हमें समझ में नहीं आ रहा था एफएमएस कैसे लगाएंगे, अब पीएमएस आ गया। पीएमएस लगाना चालू किया। सर टाइम बहुत देते हैं, मुझे याद है शायद सर ने स्टार्टिंग के 20th वीक के आसपास लॉन्च किया था, और वो 10 हफ्ते 12 हफ्ते तक सिर्फ हमारी 15 हफ्ते तक पीएमएस पे ही बात हुई थी। और सर ने आखिरी वाले दिन भी, जब वो पीएमएस का चैप्टर हम लोग क्लोज कर रहे थे, मतलब हम अपनी क्लासेस क्लोज कर रहे थे, तब भी हाथ उठवाए थे। तो जिनका बन गया था उन्हीं का बनाया आज भी, और जिन्होंने नहीं बनाया था उनका नहीं बना। वो पेपर पे लिखी हुई चीज़ों से मुझे एक फैक्टर समझ में आया। मेरे 4 साल से यूरिन एग्जॉस्ट ही नहीं हुए। जब मैंने अपना पीएमएस बनाया, एंड आई वॉज सो अमेज्ड, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो हर एक चीज़ को इंश्योर करता हूँ कि एक एक चीज़ फॉलो हो रही हो। मेरे खुद के यूरिन, हम लोग के में एक यूरिन यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो सीए जानते हैं, उसको एग्जॉस्ट करना होता है हमें पोर्टल पे जाके। मैंने अपने खुद के 4 साल के यूरिन एग्जॉस्ट नहीं कर रखे थे। जब मैंने अपना पीएमएस बनाया और जब वो पीएमएस चला, तो इस साल की यूरिन एग्जॉस्ट करने के लिए वो स्टेप था। जब इस साल के यूरिन एग्जॉस्ट करने के लिए उस आदमी जिसके पास वो एलोकेटेड काम था, उसने जब मेरा पोर्टल खोल के देखा, कहता सर आपके तो 4 साल के यूरिन एग्जॉस्ट नहीं हुए। एंड आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज दिस इज प्योरली अ डिसिप्लिनरी एक्शन। भाई आपका यूरिन एग्जॉस्ट नहीं है, वो ऑडिट, इनकम टैक्स के नज़र में वो ऑडिट फाइल ही नहीं है, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं हुआ। तो दैट वॉज द फर्स्ट लर्निंग फॉर मी कि सर कहते हैं एसएसजी में चला दो। मैंने सिंपल एक शीट बनाई, एफएमएस उठाया। मैं तो बताता हूँ मेरा सिस्टम भाई मेरे लिए काम कर गया। मैंने एफएमएस उठाया और स्प्लिट एफएमएस में उसको पीएमएस को रन कर दिया, और जो जो चीज़ें मुझे समझ में आती गई मैंने वो कॉलम में बना दिए। मुझे लगा कि ये इस कॉलम में होना चाहिए, ये पहली चीज़ होनी चाहिए, ये हम प्री ऑडिट करते हैं, हम ये ड्यूरिंग ऑडिट करते हैं, हमने ये भाई आफ्टर ऑडिट करते हैं। मैंने उस तरीके से उसको बना दिया। इट वर्क वेल। मेरे ऑडिट्स का
परसेंटेज वाइज कंप्लीशन चल रहा था, परसेंटेज वाइज। जिंदगी में पहली बार, मैंने सर को भी बताया था, मैं पहली बार ट्रेस कर पाया कितना परसेंट ऑडिट मेरा कंप्लीट है और कितना परसेंट ऑडिट कंप्लीट नहीं है। सो दैट वाज दी फर्स्ट लर्निंग। मेरे को एक पीएमएस समझ में आ गया। अच्छा, आपको एक समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर मैंने इनकम टैक्स में लगाया, आईटीआर में। मैंने कहा चलो लग रहा है बढ़िया है। आईटीआर में हुआ तो इट कर्टेल टू, जो टाइम मेरी टीम को लगता था, इट कट डाउन टू 10%। मतलब 10% टाइम में उनने उतना काम कर लिया जो अभी तक 100% में लगता था। यूजुअली मैं अभी कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्टेज से बोल रहा हूँ, ये फिगर्स आप लोग, जब मैं भी उस साइड होता था तो मेरे को शेयरिंग करने आता था ना, ऐसा लगता था ये मतलब बातें बना रहे हैं नेचुरली, बट दिस इज़ द फैक्ट। आई कैन शो यू। मेरे तो मतलब जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत कम हो गया और मेरी कैपेसिटी टीम की 3 गुना हो गई। सो दिस इज हाउ इट वर्कड वेल। अब चैलेंजेस जो मेरे थे, चैलेंजेस मेरे क्या क्या थे? एक चैलेंजेस मेरा था कि ईए का मेरा बड़ा कैपेसिटी चैलेंज था। 3 गुना हो गई। हाँ सर, 3 गुना स्टाफ की। हाँ सर, टीम तो मेरे पास पहले भी 40 की थी, 35-40 की, आज भी 40-42 की है। वही जो आपने बस जो आपने एमडीओ बनाया है, उस एमडीओ के अलावा तो सब था ही मेरे पास। So understand in service the biggest bottleneck always is the manpower. आपका ना, आपके पास मशीन, आपके पास मैन पावर है। अगर आपकी मैन पावर 3 गुना बढ़ जाए सेम दाम पे, आपके रॉकेट लग गए। सेम आपका अगर प्रोजेक्ट्स है तो प्रोजेक्ट्स में होगा, सेम आपका अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में होगा। हर जगह ऐसे ही होगा, मगर होगा जब आप काम करने को राजी हो। अगर आप बैठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि ये होगा, प्रभु श्री राम करेंगे, नहीं कर रहे। आप ही ने कागज़ पेंसिल लेके माथा फोड़ना है। अगर आप माथा फोड़ने को तैयार हो तो हो जाएगा, माथा फोड़ने को तैयार नहीं हो तो बैठ के देखते रहो दिन में तारे, कुछ नहीं होने वाला। एक देख का काम नहीं होगा। कोर्स आगे बढ़ जाएगा, पीएमएस रह जाएगा। सॉरी। एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जिसका प्रोडक्शन और सर्विस है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पीएमएस लग जाए। क्योंकि आपका अभी भी अगर आप एफएमएस लगा भी लोगे और आपने पीएमएस नहीं बनाया तो आपको ये थोड़े टाइम में समझ में आएगा, मशीन ब्रेकडाउन फिर से आपके पास आएगा, प्रोडक्शन का कोई शॉर्टेज है, मशीन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही, ये सब वापस आना चालू हो जाएगा आप पे। सर्विस में भी वही इश्यूज आने लगेंगे कि कोई पार्ट रह गया, कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ। अभी सर अभी क्वालिटी वगैरह पे आएंगे। आई थिंक अभी सर ने क्वालिटी वाले पार्ट कवर नहीं किया होगा आपके बैच में, बट सर क्वालिटी पे आएंगे। तो अगर आपका पीएमएस होगा, अभी आप क्वालिटी की तो बात ही नहीं करते, अभी तो आप कहते हो माल सप्लाई हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ही आप पीएमएस बना लोगे तो आप अभी क्वालिटी पे बात करने लगो। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग का ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया कि हम अभी तक सर्विस डिलीवर की बात करते थे, हम सर्विस क्वालिटी की बात करने लगे, हम टाइमली डिलीवरी की बात करने लगे। ये सब बातें तो अभी होती नहीं, अभी तो काम सिर्फ हो जाए यही लगता था। सो ड्यूरिंग द कोर्स मेरे जो चैलेंजेस और थे, अभी जो आपको अभी भी होंगे, इनफैक्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को अभी भी हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसा लगता है सर ने एक काम हमें आसान करने के लिए दिया है कि एक और हेडेक हमारे लिए दी है। कईयों के लिए वो है, बट बिलीव मी, जिस दिन से ये आई है, अभी मैं अपना कॉल मैनेजमेंट सिस्टम दिखाऊंगा आपको। मैंने फर्स्ट डे जब ये अपॉइंट की थी, सर ने कहा था रचित एक ही चीज़ करनी है। सर से जब पर्सनल डिस्कशन हुआ, गलत होता हो सही होता हो, जो करेगी ये पे छोड़ दो। मैंने सर पासवर्ड्स, सर ने कहा अपने ओटीपी तुम्हारे पास आते हैं, अभी इनिशियली ओटीपी रखे रहो, पासवर्ड्स भी दे दो। मैं सर क्या कह रहे हो आप, कहीं ट्रांसफ़र? कहते ओटीपी तो आता है ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए, दे दो। मेल आईडी दे दो, व्हाट्सएप दे दो। मैं सर क्या कर रहे हो आप, कल के दिन पर्सनल? कहते कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ तुम्हें बड़ी करनी तो कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। एंड इट इंक्रीज माई एफिशिएंसी कि आज मैं कम से कम उसके बाद से ऑफिस तो बैठा नहीं हूँ। मेरे को पिछले 1 साल में ड्यूरिंग द कोर्स एंड आफ्टर द कोर्स ऑल्सो, मैं ऑफिस, यूजुअली मेरा होम टाउन झांसी है, एंड आई स्टे फॉर 10 days, 12 days or 12 odd days, and I travel for, usually I travel for meetings, जो हमारी सेल्स मीटिंग होती हैं या इन मीटिंग्स के लिए या कोई काम की मीटिंग, और ये सब ईए की वजह से हुआ। ये वॉज अ चैलेंज। अब मैं ईए के चैलेंज की बात बता रहा था कि ये मेरे लिए चैलेंज क्या हो गई। पहली चीज़ तो वाइब्रेशन सेम लाना, दूसरी चीज़ ईए का एक हमेशा दिक्कत होती है, ईए टिकती नहीं है। ये किस किस के साथ है, ईए किस किस की टिक गई? इतनों की टिक गई, बाकी किस किस की नहीं टिकी?
पुलकित भाई का दर्द है। अच्छा बात है, पुलकित भाई का, पुलकित भाई की बीवी का दर्द नहीं है वो। हमारे वैसे में तो कुछ की बीवियों का भी दर्द बन गया था ये। होता है। अट्रैक्टिव का मतलब अट्रैक्टिव इन वोकल है, अट्रैक्टिव इन लुक्स नहीं है। सो ऑन अ लाइटर नोट, ये वॉज अ चैलेंज एंड मेरी ये के साथ एक दिक्कत थी, वो डोमिनेंट थी। डी नेचर वाले आप जानते हो, मेरी ये डी प्रोफाइल डी और हाई डी, मतलब उसको अगर उसने कुछ बोल दिया तो वो मेरे पे भी चढ़ बैठेगी। तो मैंने कहा ये तो चलो अच्छा है, मेरे से काम कराने के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्टाफ के कोऑर्डिनेशन के लिए दिक्कत है। बहुत कुछ मोल्ड किया, बट वो ये वॉज अ चैलेंज। देन आई थिंक कि भाई इसके लिए मुझे कुछ इसको एक सबऑर्डिनेट देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कुछ काम एक सबऑर्डिनेट को दे दिया, उसको उसका सबऑर्डिनेट बोलता तो समझ में आ जाता उसे कि भाई ये को हटाना है। तो मैंने कहा मैंने उसको कोऑर्डिनेटर नाम दे दिया कि भाई आप सारे काम इसके थ्रू कराओ, बातें इससे कराओ, आप नहीं करो बात, क्योंकि आप टाइट बोलोगे थोड़ा। तो मेरे को जो डोमिनेंट नेचर का काम होता था वो हटवा के फॉलोअप वाला काम मैंने कोऑर्डिनेटर को दे दिया एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। आज भी वो ये है, बट मेरा काम बाकी है, मैंने कोऑर्डिनेशन वाला बांट दिया। देन MIS वॉज अ चैलेंज। मेरा MIS का बंदा यहीं आया है, यश इज़ विथ मी, या यश। तो दिस इज़ अ यंग चैप, बिल्कुल रॉ उठाया है और दिल्ली का है नहीं तो आप लोग ले नहीं सकते। येस ऑफ कोर्स यू कैन टेक, अगर कहीं पे कोई असिस्टेंस देने के लिए कभी भी ज़रूरत पड़े। सो इज़ अ यंग चैप, ये BCA है, अभी 24 ईयर्स के ही है ये। इसके पहले मेरे एक MIS आया, ही वॉज एक्सपीरियंस्ड वन, बट उसने मेरी ऐसी लंका लगाई थी। मतलब मैंने सिस्टम्स बना दिए पूरे, उस बंदे ने सिस्टम्स का मतलब सारे फॉर्मूलेज ही हिला दिए। आप कहता कर लो काम, और हाँ यही तो सर सारी चीज़ें जो बोलते हैं वो कर लें तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है ना। प्रॉब्लम है जब गिरते हैं तब समझ में आते कि एक लाइन सिंगल है सर जो जैसे बोलते हैं इस कोर्स में एक ही चीज़ है, वो कर लो। और सर 37 वीक में करते हैं सर, कंटेंट 15 वीक का देते हैं, लेकिन वो चलाते 36 हफ्तों तक सिर्फ इसलिए हैं कि वो बार बार बोलते हैं ये कर लो। और मेरा सिर्फ एक हम्बल सबमिशन ये है, सर जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, जितनी बार बोल रहे हैं, जितने आदमियों के लिए बोल रहे हैं, अगर 10 लाख रुपए दे दिए हैं तो वो भरोसे करके दे दिए, तो जो सर बोल रहे हो भरोसा करके दे दो। उस समय हो सकता है आपको लगे 2 लाख की कॉस्ट बढ़ गई, 1 लाख की कॉस्ट बढ़ गई, इतना बर्डन, इतना तो मेरा बिजनेस नहीं है, बट इट विल पे यू। मेरे प्रॉफिट्स, अब प्रॉफिट्स पे यूजली प्रॉफिट्स कितने बढ़ गए, बताना अलाउड है। देखिए मैं, सर ने जिस दिन से कहा टॉप लाइन देखना बंद कर दो, बॉटम लाइन देखो, माय बॉटम लाइन हैज इंक्रीज बाय 2.38 टाइम्स। और सीए की इंडस्ट्रियां मुश्किल है, सीए की इंडस्ट्रियां मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप मतलब एकदम बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं बढ़ा सकते, आपका बॉटलनेक सर ने बोला। बट जैसे सर, मैंने सर को भी बताया, मेरी एफिशिएंसी 3 गुना हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये मैं जो कैपेसिटी है मेरी एनहांस हो गई। किस किस को सर ने सब कॉन्ट्रैक्ट की साइंस सिखाई है, कॉन्ट्रैक्टिंग की साइंस? अभी नहीं दी, अभी टेली आउटसोर्सिंग की देनी है। आउटसोर्सिंग की देनी है। चलो वो साइंस अगर आप ले लोगे तो आप 10x भी कर सकते हो। वो साइंस मैंने अप्लाई कर दी है। आज की डेट में मेरी वर्कफोर्स से काम कराना मुझे महंगा पड़ता है और एक्सटर्नल वर्कफोर्स से काम कराना मुझे सस्ता पड़ता है, और मैं अपनी टीम से ज़्यादा क्वालिटी डिलीवरी उनकी टीम से दिलवा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास उनका क्वालिटी कंट्रोल है। सर विल टेल यू। तो ये मेरा एक चैलेंज था। दिस चैप केन, इस बंदे ने सिस्टम्स बेसिक से, इसे शीट्स वगैरह में काम इसने पहली बार किया था, फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम करके अभी दिखाएगा, जो भी कुछ इसने बनाया है, लुकर वुकर सब कुछ पहली बार इसने किया है। इसको सिंपल जो अपनी क्लासेस चल रही थी उसके साथ मैंने एनरोल किया। इसे पहली बार में समझ में नहीं आता था, सर ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं BCA वाला बंदा हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, आप प्रोग्राम बता दो बनाना किस चीज़ का, मैं प्रोग्राम बना दूंगा। मैंने भाई यही करना है, दिमाग न लगा, मैं जैसे कह रहा हूँ, सर मेरे को कह रहा है, मैं तुम्हें को कह रहा हूँ, करता जा। और ये स्टार्टेड। पहला FMS कितने घंटे बना था आप लोग का, या दिन में? एक दिन में
2 घंटे में। ये बंदा अभी 2 मिनट में एफएमएस बनाता है। तो दिस इज हाउ, मतलब चीज़ें, और 3 महीने 4 महीने में चीज़ें ऐसी बदलने लगी। फिर एक और लड़की मैंने सेकेंडरी एमआईएस, सर ने फिर बोला एक एमआईएस के नीचे एमआईएस रख दो। अरे सर ज़रूरत कहाँ है, इतना तो काम ही नहीं है मेरे पास, तुम्हारी इच्छा है, अपनी या तो अपना कोर्स लगा लो या बीएमपी प्लस प्लस चला लो। मैं ठीक है सर, बीएमपी प्लस प्लस तो चलाना नहीं है। मैंने एक बंदी रखी, आज की डेट में ये सिर्फ काम कर रहा है एआई पे। लाइट्स कम करा दें। ये बंदा काम कर रहा है सिर्फ एआई पे। और ये जो आपको दिख रहा है, ये मेरी सेकेंडरी एमआईएस है, कृतिका, उसने बनाया। वो भी यंग लड़की है बिल्कुल, उसने भी पहले कभी सिस्टम्स पे काम नहीं किया। तो सर जो कहते हैं, आप लोगों को किस किस को लगता है पहले एक्सपीरियंस, काम रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो काम नहीं होगा, मैम को लगता है। ये बंदे ने किया है, अभी इससे पूछना कैसे किया है। इसको नहीं आता था, लिटरल नहीं आता। मैं अच्छा, दूसरी चीज़, सर के साथ मेरी एक लाइन मैंने कसम खा रखी है, जो स्टेज से बोलूँगा वो सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा, ये कसम है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सर की तरह सच है। सर ने मेरे को एकदम, और वो सर, मैं तो बोल ही रहा हूँ, सर ने मेरे को स्पेसिफिकली बोल दिया था, रचित झूठ कुछ नहीं बोलना, जो हुआ हो वो बोलना, नहीं हुआ हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी का सब कुछ नहीं होता। तो जो मैं बोल रहा हूँ सच है। अब ये एफएमएस मेरा जब बनाने चालू हुए तो मेरे को चैलेंजेस आने लगे कि यार अब सिस्टम्स में, अभी एमआईएस स्कोर आप लोगों ने निकाल दिया सबका? अभी नहीं आया। अब आपका जब एमआईएस आएगा तो मेरे पास लोगों के काम के स्कोर आना बंद हो गए। बहुत सारे लोगों के मालूम चला 40 में से 6 के आए। सर ने कहा 6 के चलाओ। तो मुझे समझ में आया कि अभी तो बहुत सारे सिस्टम्स बनने हैं। तो मैंने सर से कहा सिस्टम्स बनेंगे कैसे? तो सर ने कहा बैठ, पेपर उठा और लग जा। तो मैंने कहा सर कोई और तरीका? कह रहे और कोई तरीका है तो जैसा तू चला रहा था चला ले, मेरे पास तो यही तरीका है, खुद लगना पड़ेगा, खुद लगे बिना नहीं होगा। ये बंदे को मैं बुलाता था सुबह अपने फ्लैट पे। मैंने एक फ्लैट ले लिया था सेपरेट, सर ने आउट ऑफ ऑफिस का, मैंने एक फ्लैट ही खरीद लिया। मैंने कहा ये मेरा ऑफिस है, अब आज से मैं इसी में बैठूंगा। मैं इसको बुलाता था, मैं भाई सुबह आ जा, अपन लोग बैठ के काम करेंगे। तो हम दोनों बैठते थे, हम लोग स्टार्ट करते थे, मैं लिखना चालू करता था, इसको कहता था मैं शीट पे उतार दे तू, ये यही काम करता था। स्टार्टिंग में से कुछ समझ में तो आता नहीं था, कर क्या रहे हो आप, बस ये करता जाता था। और करते करते मैंने सारे एफएमएस बनाना चालू किए। और आज की डेट में कितने एफएमएस हैं अपने यहाँ? 25 एफएमएस रन हो रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ। और शिखा, मोर और लेस इतनी ही चेकलिस्ट हैं, मतलब आप जैसे आप कैसे। हाँ, व्हाई डोंट यू शो अस सम ऑफ इट? या पहले डेलीगेशन शीट से दिखाऊं कि चेकलिस्ट से? क्या देखना? चेकलिस्ट, डेलीगेशन शीट तो क्या है? चेकलिस्ट दिखा दो, चेकलिस्ट दिखा दो पहले, चेकलिस्ट का जूम इन करना पड़ेगा, जूम कुछ कर दो, नहीं जूम दिख रहा। और जूम इन करके लेफ्ट ले जाओ। हाँ, और जूम इन कर लो। ये क्या है? ये सर ये अकाउंट्स की एक चेकलिस्ट है। ओके, इसको डैशबोर्ड में दिखा दो, डैशबोर्ड में चेकलिस्ट पे डैशबोर्ड में इजीली दिखेगा। ये हमारा, ये एमडी का एक डैशबोर्ड है। मैं सिस्टम्स बनाता नहीं हूँ, इसलिए मेरे से सिस्टम्स बना कैसे नहीं पूछना। हाँ हाँ, इसलिए मैं उसको लाया। सर ने एक चीज़ को दी थी, जो काम तुम्हारा है वो करो, धंधा बनाना तुम्हारा काम है, धंधा बनाओ बस। सो अभी 23,605 टास्क इसमें हैं टोटल। आपको डूअर वाइज, ये डूअर वाइज ब्रेकअप दिख रहा होगा। हाँ, लुकर पे है। और लुकर वे मतलब बहुत ही अच्छा। दूसरी चीज़, सिस्टम्स की डिज़ाइन पे कोई फोकस नहीं करना, ये सब बहुत हल्की सी चीज़ें हैं, मतलब लिटरली बहुत हल्की चीज़ें हैं। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपको बार बार बोलेंगे टेक की टेंशन नहीं लो, टेक की टेंशन नहीं लो। हम लोग को वो फैसिनेटिंग लगता था, हम हमेशा वो कहते सर वो डैशबोर्ड कब सिखाएंगे, सर वो साइट्स कब सिखाएंगे। ये 23,605 टास्क हैं जो इस साल के हैं। इस साल के हैं ना? इस साल के हैं। और अब इसमें मैं चेकलिस्ट में मान लो जाना चाहूँगा, अगर मान लो किसी डूअर वाइज देखना है तो डूअर वाइज दिखा दो या डिपार्टमेंट वाइज दिखा दो। तो ये सारे स्टाफ की डूअर वाइज लिस्ट है। तो किसी भी स्टाफ की डूअर वाइज, डेट वाइज आप देख सकते हो।
और चेकलिस्ट वाइज दिखा दो, एक चेकलिस्ट कोई भी खोल लो ऊपर, चेकलिस्ट वाइज, हाँ FMS चेकलिस्ट वाइज। तो ये जैसे पीसी की चेकलिस्ट है, अकाउंट्स की चेकलिस्ट है, सेल्स डिपार्टमेंट की है, फ्रंट डेस्क की है, ब्रांडिंग की है, पीसी की है, सबकी चेकलिस्ट है, HR की चेकलिस्ट है। ये सारी चेकलिस्टें हैं, इसमें सारे काम जैसे 2300 टास्क आपके DEO के हैं, अकाउंट्स के हैं, ये सारे टास्क जो हैं एक एक चीज़ चेकलिस्ट पे है और एक सिंगल टास्क नहीं छूटता है। मतलब मैं आपको MIS स्कोर दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग को लगेगा MIS स्कोर, मेरा MIS स्कोर किसी भी बंदे का आज की डेट में एवरेज 10% के ऊपर नहीं है, -10 से। सर स्कोर MIS दिखाना है नहीं? हाँ दिखाओ। हाँ। और एक FMS दिखा दो पहले सिस्टम्स दिखा देता हूँ, क्योंकि तो जो आपका PMS जो आप कहते हो वो दिखा दो। PMS दिखा दो एक बार, PMS दिखा दो पहले। ये मैंने सर PMS बनाया था, ये मेरा बनाया हुआ है पूरा, दिस इज दी वन जो मेरा खुद के हाथ का बनाया हुआ है, इसलिए आप मेरे से नीचे टैब्स खोलो, टैब्स दिखने चाहिए। आप देखेंगे मैंने 3 टैब्स बना रखे हैं, दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ स्प्लिट FMS बनाया है ना आप लोग ने। तो मैंने स्प्लिट FMS के फॉर्म में PMS बनाया। सबसे पहले मेरे में प्री ऑडिट प्लानिंग होती है। सो आप ये मत सोचो कि आपका स्प्लिट FMS के फॉर्मेट में बनेगा, आपका हाँ। आपके फॉर्मेट में बनेगा। क्या होगा किसी को नहीं मालूम, आपको मालूम है। ये मत सोचो कि ये स्प्लिट FMS बोल रहा है तो अब मेरे को स्प्लिट FMS के फॉर्मेट में अपना PMS बनाना, नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं होता PMS का। PMS डज नॉट कैरी अ फॉर्मेट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एंट्री आएगी ऑडिट की, तो ऑडिट की एंट्री आते ही सबसे पहले हमारे में चेक करना होता था कि उसके मास्टर फाइल, हाँ फास्ट कर दो, ये मास्टर फाइल कम है कि नहीं। तो प्री ऑडिट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता उसके बेसिक रजिस्ट्रेशंस हैं कि नहीं है, हमारे पास स्कोप ऑफ वर्क है कि नहीं साइंड, और एंगेजमेंट लेटर साइन वगैरह है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे, ये 3 सेगमेंट जो हैं ये हमें करने पड़ते थे और मैनुअली होते थे तो छूट जाते थे। कई बार हम एंगेजमेंट लेटर प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं करते थे, टीम ने ड्राफ्ट किया, गलतियां कर दी, नाम गलत हो गए, तो मैंने फॉर्म से ही लिंक करके एंगेजमेंट लेटर बना दिया। जैसे ही बेसिक डेटा आएगा, एंगेजमेंट लेटर, स्कोप ऑफ वर्क और MRL और MSME का डिक्लेरेशन जो आजकल लेना पड़ता है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म हो के बस टीम को प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के उस सेट में लगा देना है, साइन कराना है, और आखिरी में आगे चलो, ये आप देखोगे तो ये 7 स्टेप होंगे इसमें। और जब ये फाइनल डॉक्यूमेंट चेक आएगा तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, फॉर्म भरेंगे हम कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनके लिए एप्लीकेबल है, तो चेकलिस्ट है, ये खोल के दिखा दो टेम्पलेट। तो जैसे इनके में परमानेंट फाइल में ये चीज़ें आनी चाहिए और इनके में रेगुलर फाइल में, ऑडिट फाइल में ये चीज़ें आनी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली एक हमारा मतलब हम लोग की छूटती थी ये चीज़ें। तो ये चेकलिस्ट बन गई, ये फ्रंट पे लगेगी और वो देखेगा कि ये चीज़ें जब आ जाएंगी तब टिक करोगे आप फॉर्म पे, ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया कि ये सारी चीज़ें ऑब्टेन कर ली गई। नेक्स्ट दिखाओ, वापस चले जाओ वापस। हाँ। सो गाइस ये, और ये हिंदी में लिखा हुआ है। मैंने सर ने कहा था ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना जो आपका लोएस्ट लेवल स्टाफ जो पहली बार भी काम कर रहा हो वो समझ ले। तो मेरी ऑडिट फाइल कोई भी बना सकता है, मेरे यहाँ क्लर्क भी बना सकता है। ऑडिट वर्किंग में आओ, ये समझ में आया? ये PMS है आपका? हाँ ये PMS। वेरी गुड, ये समझ में आया? अरे आया नहीं आया? यस। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है? क्या रॉकेट, क्या साइंस है इसमें? हाँ आगे लेना। अरे क्या कोई रॉकेट साइंस है बहुत ज्यादा? स्टेप से स्टार्टिंग। हाँ लेट। क्वेश्चन। अब यहाँ पे मान लो ये आपका वर्किंग आती है, वर्किंग में आप आगे आओ। अब हमें यहाँ पे जैसे स्कोर है तो ऑडिट असिस्टेंट और ऑडिट टीम डिफाइंड होती है। अब इसमें सबसे पहला काम मान लो हुआ कि बहुत सारे स्टेप छूट जाते थे। हम देखते थे कि ऑडिट में किसी ने ओपनिंग बैलेंस चेक नहीं किया, ऑडिट प्रोग्राम ही नहीं भरा, ऑडिट प्रोग्राम ने उसको दे दिया, भरा ही नहीं है। तो मैंने स्टेप वाइज वही लिख दिया जो जो काम उसे करने हैं और उसके सारी वर्किंग जो है, जो कोर आपको ऑडिट में करना है एज पर स्कोप ऑफ वर्क, वो सारी चीज़ें यस नो के बेसिस पे चल जाएंगी। आगे करूँ सारी चीज़ें भाई, चेक आप बैंक रिकंसलेशन देखो, आप TDS कंप्लाइंस देखो, आप लोन एडवांसेस चेक करो, कंपैरेटिव चार्ट बनाओ इनकम एक्सपेंसेस का, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन चेक करो, लेबर लॉस चेक करो, रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन जो GST और वगैरह के हैं। नेक्स्ट ये सब। अब यहाँ से जैसे ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ये वाली स्टेज, तब तक नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा ही नहीं। अभी आप देखो ये नेक्स्ट स्टेप हो गई, ये स्टेज है फाइनल स्टेज जहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग होती है।
आगे आओ, यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट आ रही है आपकी ऑडिट की, और ये आ रहा है आपका कि किस किस स्टेट पे ड्राफ्ट रिपोर्ट्स बन गई, चेक हो गई, किसी ने चेक करनी थी चेक कर ली। तो ये सारा पूरा स्टेप वाइज हो जाएगा। फाइनल पे आओ, बिल्कुल फाइनल पे। यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट अपलोड करनी। पहले क्या होता था, फाइनेंशियल रिपोर्ट साइंड है कॉपी नहीं है ये पता ही नहीं चलता था। अब फाइनल रिपोर्ट जो है ये आपकी अल्टीमेटली दिखती है कि आपकी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट अपलोड हो गई। साइड ऑफ साइड में फाइनेंशियल रिपोर्ट पे ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल रिपोर्ट जब तक अपलोड नहीं होगी तो पीसी के पास वो टास्क पेंडिंग रहेगा कि ये काम अभी साइंड कॉपी हमारी फाइल में नहीं है। और अल्टीमेटली ऑडिट में ऑडिट डॉक्यूमेंट्स जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस इज हाउ पीएमएस वर्क आउट टू बी। सिंपल है। पहली चीज़, पीएमएस को आपको भाई कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं समझना है। सर ने पहली सिंपल चीज़ बताई, जिससे आपका काम हो जाए। वो पेपर से काम होता हो पेपर पे उतार दो, शीट से काम होता हो शीट से उतार दो, जिससे आपका काम हो जाता है उस पर उतार दो। इससे मेरा काम, एक वो स्टेटस दिखाना परसेंटेज वाइज। हाँ, ऑडिट डॉक्यूमेंट हम लोड करते हैं, बट उसकी जो साइंड कॉपी है, कई बार क्या होता है क्लाइंट बिना साइंड के अपलोड करवा देता था। स्टाफ ने भी बैलेंस शीट बनाई, पीडीएफ अपलोड कर दिया, अब साइंड कॉपी नहीं है। कल के दिन कुछ हो जाए तो हमारे पास बेस क्या है कि ये डॉक्यूमेंट हमने साइंड कॉपी लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में हो। हाँ, तो अब ये मेरे में आप देख रहे हो परसेंटेज कंप्लीशन हर ऑडिट का स्टेज वाइज चलता है। ये मैं इसलिए शीट पे दिखा रहा हूँ, ये लुकर पे भी मिल जाएगा मेरे पास, बट आपको हर एक ऑडिट का परसेंटेज कंप्लीशन देखेगा कौन सा ऑडिट कंप्लीट है। ऐसे ही आपके हर बैच का हो सकता है प्रोडक्शन में, हर बैच का प्रोडक्शन स्टेटस क्या है, हर मशीन का हो सकता है। तो आप अपना पीएमएस अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने एक ऑडिट का बनाया। नेक्स्ट, परसेंटेज कंप्लीशन सर स्टेप वाइज निकाला, कितने स्टेप हो गए। तो मान लो अगर आपका 18 स्टेप्स हो गए तो परसेंटेज कंप्लीशन भाई 18/25 हुआ ना। नेचुरली वो चीज़ें जो अटकती हैं वो बेसिकली पुश करने के लिए कि आपका इतना % ऑडिट बचा है, इसको कंप्लीट करो। एफएमएस दिखा दिया था। हाँ, ये किसका है? ये एक सिस्टम क्रिएशन का एफएमएस है। यूजुअली अभी क्या हो ना, जैसे सिस्टम बनाना आप चालू करोगे सिस्टम्स की डिमांड बढ़ने लगेंगी। तो सर ने एक बताया था कि भाई सिस्टम तुम खुद नहीं बना सकते, सिस्टम की रिक्वायरमेंट बनाओ कि रिक्वायरमेंट आपकी है कि नहीं। तो किसी को भी कोई भी सिस्टम चाहिए रहता है तो वो डाल देता है, मैं देखता भी नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ आता है कि अप्रूवल के लिए है। अगर आपको सिस्टम चलाना है कि नहीं चलाना, तो मैं सिस्टम क्रिएशन एक एफएमएस बना देगा जिसमें सिस्टम की डिमांड आएगी। सिस्टम की डिमांड आती है, वो सिस्टम जाएगा मेरे पास अप्रूवल के लिए आएगा। अगर वो रिक्वायर्ड है तो अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड होने के बाद दिखा दो एक बार, अप्रूव्ड होने के बाद यहाँ अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड होने के बाद अप्रूवल बाय एससीटी है, क्रिएशन, अच्छा ये डेवलपमेंट वाला है तो डेवलपमेंट होगा और अप्रूवल बाय एससीटी आएगा। अप्रूव्ड होने के बाद इसको हायर लेवल अप्रूवल होगा, टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद ये रोल आउट हो जाएगा। तो बिना टेस्टिंग के रोल आउट नहीं होता, पहले अप्रूवल एससीटी का आएगा, फिर एससीटी का हमारी टीम का मतलब एमडीओ का अप्रूवल आएगा, उसके बाद रोल आउट हो जाएगा। रोल आउट के पहले एक अलाइनमेंट मीटिंग होगी। तो सिस्टम्स बड़े इजी हैं, सर ने जो साइंस दी सिंपल उसी पे आप हैं और वो वर्कआउट कर रहे हैं। एक बार लुक करते हो, कर्मा है, पूरा कर्मा है। पहले क्रिएट कर लेते हैं, फिर अलाइन करते हैं, अलाइनमेंट है, फिर रोल आउट कर रहे हैं। रोल आउट के बाद मॉनिटरिंग होती है आपकी किससे? पीसी, डूअर वाइज। भाई डूअर वाइज पीसी कर रही है ना, कौन कौन से टास्क पेंडिंग है। फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आपकी एमआईएस से। तो ये पूरा साइंस जो है सर का, उसी साइंस से काम होगा। एक बार डैशबोर्ड और दिखाना। अब आप डूअर वाइज डैशबोर्ड में हमारे पास डेलीगेशन का है, एफएमएस का है, चेकलिस्ट का है और पीएमएस का है। तो टोटल का एक एमआईएस स्कोर आ गया। ये आपका एमआईएस स्कोर आ गया। यहाँ पे डूअर वाइज पेंडिंग टास्क आ गए, ये बेसिकली हाँ ये एफएमएस के पेंडिंग टास्क हैं। ऐसी डेलीगेशन के आते हैं, जिस डूअर के देखने हैं उस डूअर के आ जाएंगे। एक हमने चीज़ की थी, एमआईएस स्कोर दिखाना। इस एमआईएस स्कोर को, ये एम्प्लॉय वाइज एमआईएस स्कोर है। आप देखेंगे एक 19 पॉइंट ये इस वीक का है, एक का 19 जूम पॉइंट। इन कर लो थोड़ा, जूम इन करो। हाँ, ये इस हफ्ते के 1249 टास्क हैं, जिसमें से 1149 कंप्लीटेड है और बाकी 100 समथिंग पेंडिंग है। थोड़ा सा जूम आउट करो, थोड़ा सा हल्का जूम आउट करो, परसेंटेज आए। हाँ, तो ये बेसिकली इस हर हफ्ते का हमारे पास आता है। अब हमें दिक्कत क्या आने लगी थी कि
नेचुरली हमें किसी पिछले हफ्ते का जाने के देखना हो तो दिक्कत लगती थी कि पिछले हफ्ते में कितना था, तो हमने इसमें ऑप्शन लगे कि हम चेंज डेट करके किसी भी हफ्ते का देख सकते हैं, पूरे साल का भी देख सकते हैं, किसी भी वीक का भी देख सकते हैं। तो ये सिस्टम्स में आप आगे जाके अपना इनकलकेट कर दो। किसी को कई बार लगता है ना सर पिछले हफ्ते का कैसे पता चलेगा, या किसी का पुराना टास्क पेंडिंग चला आ रहा, तो यहाँ पे टोटल पेंडिंग टास्क भी दिखेंगे आपकी। टोटल अगर अभी देखना चाहते हो इस पूरे साल का कितना पेंडिंग है तो पेंडिंग टास्क भी दिखेगा। एक वाला और दिखा दो, ट्रेनिंग वाला। हाँ वो डैशबोर्ड भी है, डैशबोर्ड दिखा दो एक बार, अपना एमडी डैशबोर्ड। ये मेरा वाला डैशबोर्ड है, होम दिखाओ, होम। ये मेरा डैशबोर्ड है, इसमें सारे सिस्टम्स को हमने इनबिल्ड कर लिया है। सिस्टम साइड में सर के ही सारे सिस्टम है। आप लोगों की डैशबोर्ड की क्लास हो गई? ओके, अभी हो जाएगी, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट ऑल ऑफ दिस। ओके, वील स्पीड दिस अप रचित ना। तो ये सारी चीज़ें आपके हो जाएंगे। एक एमआईएस का हो गया ना, एक हम लोग ने सर ने जो अब जैसे आपके सिस्टम्स डेवलप होने लगेंगे तो आपके बहुत सारे सिस्टम्स क्रिएट होने लगेंगे। अभी सर ने एलएमएस बताएंगे सर आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है कि आपको सिखानी पड़ती हैं, लोग तैयार करने पड़ते हैं। लोग तैयार कैसे करोगे? मान लो मेरे यहाँ अकाउंटेंट्स हैं, मैंने अकाउंटेंट्स का रिक्रूटमेंट किया, अब उनकी ट्रेनिंग के बाद सर कहते हैं आज जाए बंदा, कल से दूसरा बंदा हैंड ओवर कर ले। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? एक। कितने लोगों को लगता है हम नया बंदा रिक्रूट करेंगे, कल से उसे काम दे देंगे? यश, हमारे यहाँ नया बंदा आता है, अगले दिन से काम करना चालू कर देता है? मैं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ बंदा ज्वाइन करता है, सर का साइंस है, हम उसे 6 बार एक वीडियो दिखाते हैं जो काम के लिए वो आया, फिर उससे शाम को पूछते हैं, नहीं देता सही आंसर, फिर उससे कहते 2 बार और देख, फिर नहीं देते तो फिर अगर रट जाएगा, फिर भी नहीं कहते तो हम तेरा आईक्यू नहीं है, तू जा। क्योंकि नेचुरली हमारा टाइम भी बचेगा, उसका टाइम। हम लोग 2 दिन बेसिक, जैसे मान लो बेसिक पे है तो हमारा होता फर्स्ट मंथ में हम ये काम देंगे। कोई बंदा गया है तो उस बंदे की फर्स्ट मंथ का पहले हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं, नेक्स्ट वीक की ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना दिया था, एक सिंपल सा, एक जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं बहुत सारे वीडियोस में लिंक नहीं करा रखे अभी, बट हमने कर रखा है। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है, इसमें आपका उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देते हैं हम। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड से खोलेगा तो उसको उसका मॉड्यूल दिख जाएगा। एक अभी मान लो बेसिक का कोई भी खोल के दिखा दो। नहीं, डूरिंग कोर्स, सब कुछ डूरिंग कोर्स। ये मैंने 30th वीक के बाद मेरा दिमाग काम करना चालू हुआ जब मैंने 4 AM लगातार किया। आज भी 4 AM में दिक्कत होती है कई बार, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत बार होती है, बट मैं बार बार पुश करता हूँ, फिर हम लोग 4 AM पे करते हैं। आपके अकाउंटेबिलिटी ग्रुप्स, आप लोग की जो टीम है आपस में, वो खींचेगी। अब ये मैंने, मान लो मेरे को था कि इनिशियली फटाफट से कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल बना दें, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा जब तक मेरे वीडियोस बनेंगे तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैंने कहा यूट्यूब के बेस्ट व्यूज़ वीडियोस मैंने ले लिए, जो सबसे ज़्यादा हैं, उनको डाल दिया और उससे ट्रेनिंग दिलाना चालू कर दी। उससे हुआ क्या, ट्रेनिंग अपने आप ऑफिस की फिर इनकलकेट होने लगी। अभी हमारे पास खुद के भी इन हाउस 150 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। ये इसमें लिंक नहीं है, ये तो जस्ट आपको एक मॉडल के दिखाने के लिए है। यहाँ पे कोई भी चीज़ है आप खोलो, उसकी ट्रेनिंग लो और आपको ये काम करना है। फिर आपसे एक क्वेश्चनार किया जाएगा, वो क्वेश्चनार मैं नहीं करता है, वो भी डेलीकेटेड आदमी है। हमारे यहाँ सिस्टम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं अब सिंगल रिक्रूटमेंट नहीं करता, मेरे यहाँ रिक्रूटमेंट की टीम है। टीम में सर ने जैसे कहा था अपने आप को इन कामों में इन्वॉल्व नहीं करना। HR पहला प्राइमरी प्रोसेस करती है, फिर सेकेंडरी प्रोसेस में हमारे यहाँ का जो, मान लो इनकम टैक्स वालों को चाहिए तो इनकम टैक्स का एक टेक्निकल बंदा अपॉइंटेड है, उसका काम है टेक्निकल राउंड लेना। टेक्निकल राउंड क्या, तो अपना टेक्निकल रिव्यू फाइल कर देगा, उस फाइल के बेसिस पे नेक्स्ट हो जाएगा। एक बार रिक्रूटमेंट वाला अपना दिखा दो। और सर ने ये सब कवर किया है, सब कुछ कवर किया है। HR, अभी सर सेल्स भी कवर करेंगे, बट मैं सेल्स दिखा इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो सेल्स नेचुरली सेकंड प्रोसेस है, आपका लास्ट में आएगा। तो ये हमारे यहाँ का अभी लेटेस्ट में मान लो ये चल रहा है। तो आप अगर एम्प्लॉयज़ के देखेंगे तो कितने, यहाँ पे साइड में, साइड आओ, राइट साइड, पहला वाला खोलो। तो मान लो पोजीशंस हैं 61 कैंडिडेट्स में 16 कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, 61 का किया तो उन, थोड़ा जूम आउट करो, 43 कैंडिडेट्स रिजेक्टेड हैं। अब किस किस पोजीशन के लिए अप्लाई किए, करंट स्टेटस क्या है, रिज्यूम क्या है उनका, वो सब कुछ, फर्स्ट इंटरव्यू डेट कब हुई थी इसकी, नेक्स्ट इंटरव्यू डेट कब हुई थी, उसका इंटरव्यू का क्या मतलब रिव्यू था, HR पॉलिसी बता दी गई, नहीं बता दी गई, ये सब कुछ मेरा सिस्टम से हो जाता है। सो दिस इज हाउ द सिस्टम्स विल फॉर्म। लिटरली 4 चीज़ों पे सिस्टम बनाए, चेकलिस्ट, डेलीगेशन अभी मैंने दिखाया नहीं, FMS और PMS,
इन 4 के अलावा मैं 5वीं कोई चीज़ अडॉप्ट ही नहीं की, और इट इज़ वर्किंग वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। हाँ, ये सब FMS से है। इसका FMS दिखा दो भाई। ये FMS से, अरे FMS समझ में तो आई सब कुछ FMS से है। मैंने साइंस सर की लगा रखी है पूरी, सर की साइंस के अलावा कुछ भी नहीं लगाया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज में इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। अभी मैं फ्यूचर की बात इसलिए नहीं कर रहा, सर गुस्सा करेंगे, बट देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी अंडर, मतलब अभी सर ने जो जिस लेवल पे ले गए ना, शायद मुझे खुद में करता, मेरी एस्पिरेशंस में था वो, बट मैं जिस तरीके से फंसा हो था, मेरे को 10 साल लग जाते। हाँ, मैं प्रोडक्ट डेवलप कर चुका हूँ। एक प्रोडक्ट तो मैं 2 महीने में डेवलप कर चुका हूँ जब सर ने कोर्स कंप्लीट किया है। मैंने सर के कोर्स किया क्योंकि मैंने सितंबर के बाद से कोई सिस्टम खुद से नहीं बनाया, इसलिए मुझे सिस्टम की नॉलेज भी नहीं है कि अभी क्या बनाए। मैंने ऐप स्क्रिप्ट वगैरह सब खुद से की है, लेकिन मैंने सीखा, मैंने MIS को दे दिया। आज एक एक मैं बोलता हूँ, मेरे को शाम तक वो सिस्टम अप्लाई मिल जाता है कि भैया ये सर ये इसको चेक कर लीजिए। मैं ही कई बार लेट हो जाता हूँ क्योंकि क्या हो गया ना, अब सब ग्रोथ माइंडसेट हो गया, टोटल फोकस ही ग्रोथ पे है, सर ने उस चीज़ से बाहर कर दिया। तो लिटरली आप तो बस आंख बंद करके सर जो कह रहे हैं वो करना चालू कर दो। मेरा कोर्स अभी ख़त्म हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें मेरी अंडर प्रोसेस हैं। मतलब मैं लिटरल बताता हूँ, मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 सिस्टम्स ऐसे हैं जो अगले 1 महीने में आ जाएंगे। और अब उसके बाद का थॉट मैंने कहा फ्यूचर तो बहुत कुछ हो गया है, उसके बाद तो इसने एक सिस्टम नेक्स्ट लेवल पे डेवलप करना चालू कर दिया। तो जब आप इन चीज़ों में लग जाते हो, आप बेस तैयार कर दोगे, उसके बाद आपको चिंता करनी नहीं है। आप लोग जिस लेवल पे हो आपकी टीम अपने आप कर लेगी, लेकिन आपको तो क्लैरिटी हो कि आपको करवाना क्या है। अभी तो आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है। जब मैं आपसे अभी कह रहा था किस किस को पता है अपना बीटा कितना है, कंपनी का बीटा कौन बता सकता है अपनी कंपनी का? एबिटा बता सकते हैं? बीटा तो बहुत दूर की बात है। बीटा होता है रिस्क, हमारी कंपनी किस रिस्क प्रोफाइल पे है, तो बीटा समझ में नहीं आ गया। तो अभी आप कंपनी का प्रॉफिट नहीं बता सकते, एग्जैक्ट प्रॉफिट भी नहीं पता होगा बहुतों को तो कि एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट क्या है। तो हम ग्रो कैसे करेंगे? जब हम आज लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं, उनके पास ये सब चीज़ें, आप फेयर मार्केट वैल्यू अगर अपनी कंपनी की निकाल लोगे तो आपको लगेगा फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो हम इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे सेविंग बैंक का, आपका धंधा सेविंग बैंक का ब्याज भी नहीं दे रहा बहुत सारी जगह। तो सर जो कहते हैं वो बिल्कुल श्योर शॉट है, आप दिमाग में उतार लो और अल्टीमेटली अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज करो। इनिशियली जिस फेज़ में आप हो, हम लोग उस फेज़ में थे, मुझे ये लगता था ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ किताबी ज्ञान है, ये काम नहीं करेगा, हमारे धंधे में तो नहीं करेगा, मुझे बाकियों का नहीं पता। मैंने तो बिल्कुल फैक्ट मान लिया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में नहीं लग सकता, आर्किटेक्ट्स का मुझे नहीं पता। आर्किटेक्ट्स भी ऐसे ही कहते थे, मतलब मेरे जितने दोस्त थे कि मेरे भाई सर कैसे होगा, ड्राइंग बना के भेज दी, 6 दिन से मैंने भेजी हुई है, वो क्लाइंट ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैंने दूसरी उसने ड्राइंग, जब उसने बोला 6 दिन बाद, तो कहता आप फिर से ड्राइंग भेजो, फिर 15 दिन हो गए, सर 6 महीने लेट हो जाएगा ऐसे। तो उसने गारंटेड साइन करके, मेरा एक फ्रेंड है उसने डॉक्यूमेंट साइन करके दिया कि अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया हमारी वजह से तो मैं पेनल्टी भरूंगा, और अगर आपकी वजह से हो गया तो आप पेनल्टी भरोगे। बंदा 6 महीने में डिलीवर करता है प्रोजेक्ट्स, मतलब हाँ उसके घर के प्रोजेक्ट 6-6 महीने में डिलीवर्ड है। सो दिस इज अप टू यू, यू हैव टू टेक द कॉन्फिडेंस ऑफ मतलब योर सिस्टम्स। लेकिन लगा लो, सर के साइंस के हिसाब से लगा लो, और जिसको लगता है ना कि ये सिस्टम्स कितने दिन में तैयार हुए होंगे, सही बताएं तो मैंने अगस्त के बाद, मैंने बताया था जून में मैं घूमने गया, उसके बाद से सब हिल गया, 4 AM हिल गया, सब हिल गया। जब लौट के आया तो सिस्टम्स थे ही नहीं। फिर हम लोग आपस में बैठ के सर उठवाते थे किसके सिस्टम्स रेडी हैं, तो 10 लोग उठते थे, कहते थे हाँ, तो उनसे पूछते तेरा क्या रेडी है भाई, वो दिखाता था ये रेडी है। मतलब लिटरली फैक्ट ये था कि 26वें 25वें हफ्ते तक हम 90% क्लास के कोई सिस्टम्स थे ही नहीं। ये सिस्टम्स बने अभी 2 महीने में, क्लास का सितंबर अक्टूबर में बने हैं सिस्टम। नवंबर से हमने इसकी MI स्कोर अपने नवंबर से लेना चालू किया है, नवंबर से। अब मैं आपको बताऊं एक और चीज़, मेरे को पहले कलेक्शन मालूम नहीं होता था, कितना कलेक्शन है, कलेक्शन दिखा दो, शीट शो नहीं हो रही, बता दो अभी जल्दी से, विल वाइंड अप आल्सो। हाँ लास्ट है सर, लुकन नहीं आ रहा, वो स्क्रीन पे ला दो, स्क्रीन ऑन कर दो। हाँ रिक्रूटर है, रिक्रूट सर को तो मैंने अंधा फॉलो किया है, मैं बता रहा हूँ अंधा।
लोग कहते थे सीए में क्या ज़रूरत है, एमआईएस का क्या काम है। आज मेरा अब डिस्कस हुआ है तो कितने लोगों को लगता है कि सीए के काम करने के लिए सीए ज़रूरी है? अब इस पे हाथ उठा दो, कितने लोगों को लगता है सीए का काम करने के लिए सीए ज़रूरी है? मेरे सीए का काम, मतलब मेरे यहाँ सीए का काम नॉन सीए चेक करता है। और अगर आप मेरे क्लाइंट बनोगे तो आप उससे उसका नाम पूछना, आप पूछना डेजिग्नेशन, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बताएगा। हमारे यहाँ जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लीड कर रहे हैं सब नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एंड दे आर वर्किंग वेरी वेरी वेल। 5-5, 6-6 सीएस की टीम को वो लीड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनका माइंड ओपन है, वो प्रोसेस को फॉलो करना जान सकते हैं। तो अगर मेरे सीए प्रोफेशन में हो सकता है, सीए काम नॉन सीए कर सकता है, अभी बहुत सारा तो मेरा एमआईएस कर लेता है, तो जब सीए का काम नॉन सीए कर सकता है तो आपको ये लगता है ये सब आपके माइंड का बॉटलनेक है, गेट आउट ऑफ इट। एक दिखा दो, हमारे वैसे विजिटर लॉग बुक वगैरह भी, अपॉइंटमेंट्स मेरे भी हैं, मैं अपना डैशबोर्ड भी दिखा सकता हूँ। एक पेमेंट का दिखा दो, बस लास्ट 2 चीज़ें दिखाऊंगा। एक, हमारे यहाँ हेल्प टिकट अच्छा चलता है, हमारे यहाँ कोई भी बात होती नहीं है। हम मानते हैं हमारे केबिन में घुसा, मैं बोल देता हूँ हेल्प टिकट भरा, अगर ये के पास हेल्प टिकट गया होगा तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे केबिन में नहीं घुसो, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। किसी भी प्रोसेस में, किसी भी फ्लो में, स्टार्टिंग में मेरा नाम था, मैंने अपना नाम सब जगह से हटा दिया, मैं कोई काम नहीं करता। अगर कहीं मेरे पास आ रहा है तो आपके सिस्टम में फ्लो है, उसको जाके ठीक करो। ये पेमेंट रिसीव है, ये लास्ट अभी कुछ टाइम पहले हमने 2-3 महीने, जैसे 13.2 मतलब 1,32,00,000 का कलेक्शन अभी ये 2-3 महीने का है। तो ये कलेक्शन जो है ये पहले मुझे पता ही नहीं होता था। क्यों? जबकि मैं अकाउंट्स का हूँ। सबको ये लगता होगा ना, फाइनेंस वालों को तो अपने फाइनेंस पता होंगे। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यहाँ पे? एक, हाँ 5-6 तो हैं। सबको अपने फाइनेंसेस पता है। सबसे गंदा होता है हम लोग का फाइनेंस, मतलब हाँ, पहले ऑडिट की पेमेंट, अगले ऑडिट। हमारे यहाँ पेमेंट का है एडवांस। आपको अगर हमसे काम कराना है तो हमारा प्रोफॉर्मा इनवॉइस जाएगा, आप पेमेंट करोगे, सर्विस चालू होगी। अपार्ट फ्रॉम बीसीआई वाले नहीं लेना, क्योंकि वो उन पर वो नेचुरली एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में हम लोग कर देते हैं एक विजिट, बट यूजुअली हमारा सिस्टम है कि एक पहले पीआई जाता है, पीआई का पेमेंट आता है, फिर हमारा काम चालू होता है। एंड दिस इज, इसमें बहुत सारी, जैसे आ रहा है कि पेमेंट किसी चीज़ का है तो नेचुरली पड़ा होगा। और बाकी चीज़ें, बहुत सारे सिस्टम्स आप इसके साथ अभी जब आप करोगे तो बहुत सारे सिस्टम्स प्रिपेयर होने लगेंगे। जैसे मेरा एक कॉल मैनेजमेंट सिस्टम है, मेरे पास जो भी कॉल आता है उसका एक एक चीज़, कभी कॉल छूट नहीं सकता। मेरा ईए को कॉल जो फॉरवर्ड होता है वो ईए किस पर्पस से आया था, क्या कॉल आया था, क्लोज हुआ जब तक, तब तक वो कॉल क्लोजर नहीं जाता। एक दिखा दो, ईए डैशबोर्ड दिखा दो बस थोड़ा सा सर, लास्ट 2 मिनट्स। हाँ, इसके बाद अपने रिजल्ट्स बता दो, एंड देन वी विल वाइंड अप। यस सर। तो ये मैंने थर्ड मंथ में बना लिया था। ये मेरा स्टार्टिंग ईए का था ना, तो ईए का सिस्टम है, शीट्स पे पहले बना लिया था, डैशबोर्ड बाद में बनाया था। जैसे अपॉइंटमेंट, ये बता दो, खोल थोड़ा जूम आउट करो, यहाँ पे कॉल मैनेजमेंट, ये पुराना है, ये फॉर्म रिस्पॉन्सेस में जाओ नीचे। अब ये क्या है कि यहाँ पे एक शीट से डेटा जाता है, फॉर्म जैसे ही आपका जाओगे तो मेरे पास मेरा व्हाट्सएप इंटीग्रेटर है, वो फॉर्म भरती है, कोई भी कॉल जाता है, फॉर्म भरते ही जिसका कॉल आया था उसके पास मैसेज चला जाता था कि सर जो है मीटिंग में है या किसी भी चीज़ में है, और आपका क्या काम है वो बता देती है कि आपने कॉल किया था, इस काम के लिए था, तो उन्हें कन्फर्मेशन चली जाती है कि हाँ सर की नॉलेज में एक मेरे पास कॉल मैनेजमेंट का ग्रुप है, वहाँ चला जाता है, और यहाँ पे आ जाता है कि पर्पस किस लिए कॉल किया था उनने मेरे को, वेदर कॉल बैक रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अगर वर्क इंक्वायरी है तो उसको पूछ लेती है कि सर कोई काम के लिए था, तो मे बी और नो। अगर नहीं है तो वो लिख देगी कॉल बैक रिक्वायर्ड है, यस, डिस्कशन बाय सर क्या हो गया, एक्शन एज डायरेक्टेड बाय सर। और अगर लास्ट में आइए, अगर जो एक्शन मैंने डाल दिया, मैंने उसको बोल दिया व्हाट्सएप पे एक्शन है, तो एक्शन ये डाल दिया, वो एक्शन क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, डन, वो स्टेटस है, और इसका भी ऑटोमेटिकली स्कोर आ जाता है। तो ऐसे आप सिस्टम कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। जूम आउट करो। तो आप जब सिस्टम्स बनाना चालू करोगे, जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे, तब आपका सिस्टम कुछ ना कुछ आपको देना चालू करेगा, आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज चालू होंगी, आपका थॉट प्रोसेस चालू होगा। सो दिस इज इट।
वी विल टॉक अबाउट मतलब सिस्टम्स के बारे में कितना भी बात कर लो, सिस्टम से अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया तो सिस्टम तो ज़िंदगी भर चलेंगे। और सर का एक साइंस है, सिस्टम से बाहर निकलो, ऑटो पायलट पे जाओ, एक पॉइंट पे आपको सोचना पड़ेगा इट इज़ डन एंड डस्टेड, गेट आउट ऑफ इट, बट अभी लग जाओ। अगर अभी नहीं लगे तो ज़िंदगी भर सिस्टम बनाओगे, बात पक्की है। जो सर का एक टैगलाइन थी वो मुझे 25वें 26वें हफ्ते में ऐसा लगने लगा था सर कि कुछ नहीं हो रहा। सर ने कहा अगर अभी नहीं लगा बेटा तो तेरा पूरा कोर्स खराब हो जाएगा, तू बाद में मेरे को आके यही बोलेगा सर ये कोर्स बेकार है, तो अभी लग जाओ। और अभी लग जाओगे तो ये सब रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब आते हैं विथ रिगार्ड्स टू डेटा, क्योंकि अल्टीमेटली हम रिजल्ट्स के लिए यहाँ हैं। मैं जिस दिन एंटर किया था मेरा बॉटम लाइन वॉज 3.4 करोड़, ठीक है। राइट नाउ माई बॉटम लाइन इज अराउंड 8 के आसपास का है, तो ये मेरा बॉटम लाइन है। विथ रिगार्ड्स टू टीम, मेरी टीम 24-25 लोगों की होती थी उस समय, इस समय हम लोग 50 प्लस हैं और लगभग 100 से ज़्यादा हमारे पास आउटसोर्स प्रोफेशनल्स हैं, मतलब 100 CA प्लस हैं हमारे पास पैनल पे। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ आपका वो। मैं वन डे, एक मिनट समझ लो सर, ये आपके पास पहले कितने की टीम थी? सर 26 के आसपास, अभी 50 प्लस। 25 से 50 की टीम सो दिस इज़ द फैक्ट। और मुझे ट्रस्ट नहीं होता था, लिटरली ट्रस्ट नहीं होता था, क्योंकि फिगर्स बोलना आसान लगता है यहाँ पे खड़े होके, बट वो जब हम लोग वहाँ बैठे होते हैं हमें लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। बट और सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो चेंज आया हमारे पास, अगर सर कितनों ने लो जीपी प्रोडक्ट बंद कर दिए? किसी ने लो जीपी प्रोडक्ट बंद किया? इन प्रोसेस हमारे यहाँ लो जीपी प्रोडक्ट है ही नहीं। हमारी यूएसपी है, वी वर्क ऑन योर फाइनेंशियल्स। हमारा जो यूएसपी है, वी ओनली वर्क ऑन योर फाइनेंशियल्स, योर स्ट्रक्चर, योर प्रॉफिटेबिलिटी, एंड वी मेक योर बुक्स कंपेरेबल विथ द लिस्टेड कंपनी बुक्स। ये हमारा यूएसपी है। इसकी वजह से हमारे आज की डेट में जितने मेजर क्लाइंट्स हैं वो ये वाले हैं। पहले हमारे ट्रेडिशनल क्लाइंट्स भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते थे। लगभग इस साल मैंने 200 क्लाइंट्स को नमस्ते किया है। वाह, 200 क्लाइंट्स को बंद कर दिया और फिर भी प्रॉफिट्स डबल हो गए। 200 क्लाइंट जो नमस्ते किए हैं वो हमेशा सर का पूछना है किसको किया है। नेचुरली लो जीपी थे, आईटीआर है, वो पूरी एनर्जी खा जाता है मैं सीए की। अब वो रेवेन्यू क्या देता है? 4000 5000, डजंट वर्क। आज की डेट में शेयर ट्रेडिंग वगैरह है, वो आईटीआर्स में इतना हैवी काम है, तो हमने जो देना ही नहीं चाहता उस चीज़ को, पैसे को, जो हमने अपनी पर एमवीओटी अपनी टीम की भी निकाल लिया। अगर हमारी टीम की एमवीओटी प्लस हमारा जीपी ऑन टीम उस काम पे नहीं होता, हम वो काम नहीं लेते। सो यू हैव टू टेक दिस डिसीजन लेटर और सूनर। जितनी जल्दी लोगे आप उतना आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मेरा ही टीम फ्री रहने लगी है एफिशिएंसी से। आज भी मेरा वो कल ब्रांडिंग मैनेजर का है, तो अभी मैं बहुत सारे डेवलपमेंट्स और दिखा सकता हूँ, सर मना कर देंगे। बट मेरा, अगर आप पिछले 2 महीने में मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के देखोगे फर्म का, तो इट इज़ फुल्ली, मतलब आप भरा हुआ है, और उसके पहले कुछ नहीं था। मेरा आप इंस्टा का पेज देखोगे, पहले कुछ नहीं था, अब भरा हुआ है। मेरी गूगल रिव्यूज़ देखोगे, ये सब कोर्स की वजह से हुआ। मैं मतलब वो रिजल्ट्स बता रहा हूँ जो 2 महीने में हुए। अपने रिव्यूज़ कितने हो गए? पहले 25-30 रिव्यू पड़े थे, 100 प्लस हम हो चुके हैं गूगल रिव्यूज़। ये फिगर्स आप देख सकते हो नेट पे हैं, और ये सब डेटा। मैं वीकली न्यूज़लेटर ज़िंदगी से सोच रहा था जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। मेरा वीकली न्यूज़लेटर जाने लगा। हमारा सेलिब्रेशन सिस्टम जो है वो हुआ करता था, बट अब सेलिब्रेशन में आपको डेली पोस्टर दिखेगा कि डेली सेलिब्रेशन, हमारे कोई भी एम्प्लॉय हो हमारे पेज पे डलेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो फ्यूचर इज सो ब्राइट। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, अभी तो सर का कोर्स खत्म हुआ है, अभी तो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए जो चीज़ें। अगर सर बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं आप लोग से। मैं सुबह बात कर रहा था, मेरे को एक जगह नोट पे मिल गए थे, हाँ, रायपुर वाले, वो जगह नोट पे, और ये जयपुर एंड सूरत वाले। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर बहुत सारी चीज़ें जो बिना कोर्स के बाहर बोलते हैं ना,
वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता था, मैं साइड में लिख लेता था, वो मेरे नोट्स में नहीं रहते थे, और मैं समडे लिस्ट में उसे डाल देता था। जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, मैंने समडे लिस्ट से चीज़ें निकाल निकाल के करना चालू की, और दिस इज बिकॉज मेरी एक शीट बनी है, मास्टर शीट। मैं क्या करता हूँ, उसमें डाल देता हूँ, और वो शीट इससे शेयर है, यश से। वो चीज़ें उठाता है, कहता है सर ये करना है क्या, मैंने करना है, वो कर देता है। मेरे को खुद नहीं पता पोस्ट पे क्या डाल रहा है, वो मेरी वाइफ देखती है। ऑपरेशन से मैं फ्री हो चुका हूँ, ऑपरेशन अब मेरे काम नहीं है, इसलिए मैं बता भी नहीं पा रहा। ऑपरेशंस मेरी वाइफ का काम है, आई हैव गिवन इट टू माई वाइफ, शी इज़ ऑल्सो CA। मैंने उसको ऑपरेशन सारे दे दिए हैं, तो वर्क ऑन इट। वाइफ भी फ्री है, वाइफ चेयरमैन बन गई है। अभी सर से बोल रहा था, इलेक्शन में बिजी था मैं। वाइफ चेयरमैन, मतलब वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में इलेक्ट हो गई है, झांसी ब्रांच की। मैं पहले रहा हूँ, मैं नेशनल कमेटी में भी हूँ, ICI की, मतलब स्किल एनरिचमेंट कमेटी में मैं इन्वाइटी हूँ। तो वहाँ हम लोग रहते हैं। प्रेजेंस आपका टाइम फ्री हो जाएगा तो आप करोगे ना सब। अभी तो टाइम ही फ्री नहीं है ना। अभी आपसे कोई कहे पार्टी में आ जाओ, खास दोस्त भी हो, आज कोई अर्जेंट ऑर्डर फंस गया, तो आप रुक जाओगे ना। तो अगर ऑटो पायलट इज प्योरली ऑटो पायलट, मैं एक दिन भी नहीं करता ऑफिस। मेरे ऑफिस वाले परेशान हैं, 25 दिन से मुझे देखा नहीं था। तो लिटरली फैक्ट ये है कि आपको अगर फ्री होना है, अंधे होके, आप अंधे होके, सर की बातों से होता, घोड़े को देखा है ना आप, बिल्कुल जो घोड़े की तरह, बिल्कुल जो सर कह रहे करते जाओ। नहीं होगा तो आपका वैसे भी अभी कौन सा हो रखा है सर का, भाई सिंपल है, जो नहीं हो रखा उससे अच्छा ही होगा। रिजल्ट्स इज अमेजिंग, दिस इज ट्रू रिजल्ट्स। आप कहोगे मैं फाइनेंशियल्स दिखा सकता हूं, बट सर डोंट से कि कभी अपने फाइनेंशियल्स दिखाओ। मैं फिगर्स आपको बता दिया, आपको फाइनेंशियल्स चाहिए, मैं फाइनेंशियल्स भी दिखा सकता हूं, ओपन क्लाइंट सोर्सेज भी दिखा सकता हूं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी बता सकता हूं। सो थैंक यू गाइस, Really nice. Good and good. So awesome. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you.